हुकूमत ने गरीब का भुरकस निकाल दिया। तहरीके अदम एतमाद आवाम की ख्वाहिश पर ला रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक लाना सियासी और आईनी हक है। सियासी जमातों ने फैसला किया है सब तहरीके अदम एतमाद के लिए बढ़ेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर अपोजिशन लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसने कहा 1 साल के लिए आऊंगा। नून लीग की पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया क्या नून लीग की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं। अदालत उनकी दरख्वास्तें सुनती है जिनके पास मुतबादिल फोरम ना हो। जस्टिस अतर मिनल्ला का नून लीग को पार्लियामेंट में किरदार अदा करने का मशवरा। रिमार्क्स दिए नून लीग भी हुकूमत में रह चुकी, हुकूमत में होते हैं तो सब यही करते हैं। रूस यूक्रेन बहरान, पाकिस्तानी सफारत खाने कीव से टर्नोपिल मुंतकिल। पाकिस्तानी तलबा को भी टर्नोपिल पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि कीव में टर्नोपिल के लिए ट्रेन सर्विस भी मौजूद है। इंटरनेशनल यूरोपीय यूनियन में ज़ेर तालीम टंडोलायार का तालिब इल्म लापता है। चिन्योट से डॉक्टर बनने वाले 2 सगे भाइयों का कुछ ना पता चल सका। वालिदैन गम से निढाल। रूस यूक्रेन तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं, मसला कश्मीर पुरअमन तौर पर हल किया जाए। वज़ीर आज़म की मॉस्को में रूसी सदर से 3 घंटे तवील मुलाकात। इमरान खान का पुतिन को मामला हल करने का मशवरा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म जामे मस्जिद मॉस्को और दूसरी जंग अज़ीम की यादगार पर भी गए। दौरे रूस मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर अमेरिका का रद्द अमल। फेडरल रिजर्व बोर्ड का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 55.04% मिलियन डॉलर जुर्माना। नेशनल बैंक पर मुबैना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की खिलाफ वर्जी पर पेनल्टी लगाई गई। अमेरिका ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल का तहरीरी प्लान भी मांग लिया। रूस का यूक्रेन पर हमला। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर शदीद बमबारी। मुतादिद फौजियों समेत 137 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। मुतादिद ने हथियार डाल दिए। रूस ने एंटियोक एयरपोर्ट पर चेरनोबिल जौहरी पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। रूस का यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। कीव में 2 धमाके। रूसी फौजियों की कीव की जानिब पेशकदमी। अमेरिका ने इतवार तक कीव पर रूसी कब्जे का इम्कान जाहिर कर दिया। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। कल दोपहर घोटकी से मार्च का आगाज होगा। अली जैदी कहते हैं कि सिंध के मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अभी से खौफ और घबराहट का शिकार है। मुल्क में कोरोना के जानलेवा हमले ना थम सके, मजीद 25 अमवात। 1122 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। और PSL का पहला एलिमिनेटर मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेटों से हराकर इवेंट बदल कर दिया गया। दूसरे एलिमिनेटर मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। हर मैच पर लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद का खुसूसी तज्जिया देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।